बस एक रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड है जिसका हम एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले उसका डायमेंशन था 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको एक्सटेंड करके हम कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो इक्वल्स टू है 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो हमें बताना है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है। तो हम देख लेते हैं हमारा सिचुएशन क्या है। हमारा सिचुएशन में ये है कि हमारे पास प्लेट था, ठीक है। अब इसकी एरिया हमने इंक्रीज़ कर दी, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमने इसका डायमेंशन स्ट्रेच कर दिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है जो एनर्जी यहाँ लगी है वो क्यों लगी है, बिकॉज चेंज इन सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी में चेंज हुआ होगा उसी की वजह से लगी होगी। और सरफेस एनर्जी क्या होता है, एस इंटू एरिया। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी है वो इक्वल्स हो जाएगा एस इंटू डेल्टा एरिया। तो एरिया में हमारा कितना चेंज हुआ, एरिया में जो हमारा चेंज हुआ होगा ये है हमारा एरिया में जो चेंज है वो ये वाला पार्ट है जो ये हमने स्ट्रेच करके बनाया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा एरिया में चेंज होगा। और ये जितना ऊपर चेंज हुआ है उतना ही नीचे वाले पार्ट में चेंज हुआ होगा सरफेस का। अगर ये ऊपर वाला सरफेस है, तो उतना ही ये नीचे वाला सरफेस होगा, दोनों में सेम चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एरिया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा एस इंटू 2 टाइम्स डेल्टा एरिया, 2 टाइम्स डेल्टा एरिया इक्वल्स टू एनर्जी जो हमारी लगी है। अब सबकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी एनर्जी लगी है 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴। हमें एस कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू चेंज इन एरिया कितना है, चेंज इन एरिया है हमारा 4 इंटू 2 माइनस 5 सेम इंटू 4, यानी कि हो जाएगा हमारा बाद की एनर्जी क्या है 5 इंटू 4 सेंटीमीटर माइनस एनर्जी शुरू में क्या थी 4 इंटू 2। ये था हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको हम मीटर में स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये 10⁻⁴ इससे 10⁻⁴ से कैंसिल हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू एस ब्रैकेट में 2 20 माइनस 8 हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो गया। तो यहाँ से हम एस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12 हो गया। तो ये हो गया 0.125। ये हमारा आंसर हो गया न्यूटन पर मीटर। Same height in 3 identical capillaries. Then we have to find out the relation between the contact angles θ1, θ2 and θ3. ठीक है। तो हमें क्या बोला कि वो तीनों हमारे सेम हाइट तक राइज करते हैं, है ना। तो हमारे कैपिलरी के अंदर जो हमारी हाइट ऑफ राइज होती है वो क्या होती है, h = 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे cos थीटा अपॉन रो, है ना। तो हमारी रो अलग है और cos थीटा का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा सरफेस टेंशन हमारे को सेम दी हुई है और आर हमारा सेम है क्योंकि आइडेंटिकल कैपिलरीज है ना। तो cos थीटा 1 अपॉन r1, सॉरी cos थीटा 1 अपॉन रो 1 ये हमारा इक्वल होगा cos थीटा 2 अपॉन रो 2 के, ये हमारा इक्वल होगा cos थीटा 3 अपॉन रो 3 के, राइट। अब हमें पता है कि, और ये मतलब हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल बोल दिया, है ना। तो हमारा जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा हो गया। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ठीक है। तो अगर हमारा रो 1 हमें रिलेशन क्या दिया, रो 1 जो है रो 2 से बड़ा है और ये रो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि cos थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन cos थीटा 2, ये हमारा विल बी ग्रेटर देन cos थीटा 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा 0 से पाई के बीच में, है ना, cos थीटा 1 का रिलेशन दिया, थीटा कंपेयर करना है। तो हमारा cos का ग्राफ क्या होता है, cos का ग्राफ हमारा ये कुछ होता है ना, ये 0 से पाई के बीच में। तो अगर हमारा cos थीटा 1 बड़ा है ना, तो अगर ये बड़ा है तो जो है 0 से पाई/2 के बीच में हमारा थीटा 1 क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो 0 से पाई/2 की अगर हम बात करें तो जो हमारा थीटा 3 है, मतलब थीटा 1 क्या हो जाता है सबसे छोटा, मतलब cos थीटा अगर सबसे हमारा बड़ा है तो थीटा 1 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3, है ना। ग्राफ से भी हम ये देख सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 0 से पाई/2 की अगर हम बात करें तो थीटा 3 हमारा सबसे बड़ा है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है कि थीटा 3 इज लेस देन ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 फॉर 0 से पाई/2।
इनमें से एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर इन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाया जाए और एज्यूम किया जाए कोई भी और हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो लेट थीटा बी द कॉमन टेम्परेचर, ठीक है, थीटा बी द कॉमन टेम्परेचर। अब होता क्या है कि SC be the average heat capacity of cold body, ठीक है, and SH be the average heat capacity of hot body, ठीक है। तो अब क्या होता है कि heat gained is equal to heat lost, ठीक है। एक चीज जानेंगे, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो अब अगर जब हम इससे लगाते हैं तो हमारे पास आता है SC थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू SH 100 माइनस थीटा। सो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आता है SH अपॉन SH प्लस SC इंटू 100। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस SC अपॉन SH। अब क्या होता है, अब एक चीज़ है कि सिंस SC अपॉन SH जो है वो लेस देन 1 है, सो जो 1 प्लस SC बाय SH है ये लेस देन 2 होगा। अगर ऐसा है तो थीटा जो है वो 100 बाई 2 से ग्रेटर होगा और वी कैन से थीटा जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, थीटा इज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ और है, अगर किसी को ये समझ में ना आया हो कि SC बाई SH कहाँ से आया, तो इसके लिए ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है तो हॉट वाले की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कोल्ड वाले की हीट कैपेसिटी कम होगी, यानी SC विल बी लेस देन SH। तो वहाँ से ये आ जाता है। तो इसमें कि जो रूम टेम्परेचर है वो T है और कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काम करता है। तो कह रहा है कि अगले 10 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग T1 माइनस T2, अगर बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है T टाइम में, स्मॉल t टाइम में, दैट इज इक्वल टू K, जो कि एक गिवन बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, प्लस T2 अपॉन 2, ये एवरेज टेम्परेचर है, माइनस जो रूम टेम्परेचर है दैट इज T0, ये होता है। अब गिवन कंडीशन के अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर 3T से 2T इन 10 मिनट्स हो जाता है K, और एवरेज टेम्परेचर जो बॉडी का है पूरे प्रोसेस में वो रहता है ये रूम टेम्परेचर T। तो ये हो जाता है T बाय 10 इज इक्वल टू K इंटू, ये होगा 3 to 5 2 यानी 2.5, तो ये हो जाता है 3 बाय 2T। ओके, सो अब क्या होता है कि मान लेते हैं एट टाइम T, suppose in next 10 minutes टेम्परेचर इज T प्राइम, ठीक है, कुछ T प्राइम टेम्परेचर हो गया है, तो ये हो जाएगा 2T से T प्राइम टेम्परेचर हुआ, और कितनी देर में हुआ, 10 मिनट्स में हुआ, इज इक्वल टू K एंड 2T प्लस
टी प्राइम बाई 2 माइनस टी जो कि रूम टेम्परेचर है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये आ जाएगा 2t माइनस टी प्राइम अपॉन 10 इज इक्वल टू k और t प्राइम बाय 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कर दिया तो ये आता है t बाय 2t माइनस टी प्राइम इज इक्वल टू 3 बाय 2t अपॉन t प्राइम बाय 2। तो बाय 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया इज इक्वल टू 3 बाय 3t बाय t प्राइम। ठीक है, अब t कैंसिल हो गया तो ये आ गया t प्राइम इज इक्वल टू 60 माइनस 3t प्राइम और दिस शोज t प्राइम इज इक्वल टू 3 by 2 t। So option D. Monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV to the power Q is equal to constant. The heat capacity of the gas during this process is, तो हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस का X। यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर देखो ये पावर है, ये X है यहाँ पर, ठीक है। X इक्वल टू यहाँ पर 3 है। R हमारा क्या है यहाँ पर, R इज इक्वल टू हमारा है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर देखो CV को क्या लिख सकता हूँ मैं, CV को F अपॉन 2 इंटू R। F यहाँ पर क्या होता है, F हमारा होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर देखो मोनो एटॉमिक गैस दी गई है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए, ये होता है 3। तो F की वैल्यू हमारी क्या होगी 3। तो यहाँ से CV की वैल्यू क्या आ गई 3 by 2 इंटू R प्लस का यहाँ पर देखो R अपॉन 1 माइनस का X है तो R अपॉन 1 माइनस का X तो 1 माइनस का 3। तो यहाँ पर देखो R अपॉन माइनस का 2 हो गया तो R अपॉन माइनस का 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 3 by 2 इंटू R माइनस का R अपॉन 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 by 2 माइनस का 1 by 2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 by 2 या फिर 1 कह सकता हूँ मैं उसे। तो ये R के बराबर हो गया हमारा। तो जो C आया हमारा वो किसके बराबर आ गया, हीट कैपेसिटी, वो आ गया R के बराबर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन